बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा जी, आज जो हम बात करेंगे वो अर्बनाइजेशन की रीजंस के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हम पिछले लेक्चर में आपसे बात कर चुके हैं कि अर्बनाइजेशन से मुराद है ट्रांसफ़र ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम विलेजेस, रूरल एरियाज टू अर्बन एरियाज फॉर बेटर सर्विसेज, और वी कैन से दैट भाई साहब को समझ नहीं आ रही थी तो मुझे रिमूव करना पड़ा उन्हें। तो खैर, जो बेटर सर्विसेज हैं वो कौन कौन सी हैं, वो जो रीज़न्स हैं जिनकी वजह से लोग बेटा जी जाते हैं देहात से शहरों की तरफ, उनके बारे में ही हमने आज बात करनी है। वो जो मैंने आपको रीज़न्स बताई थी, एजुकेशन, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़, एम्प्लॉयमेंट, लाइवलीहुड जिसको समटाइम लिखा होता है, या हेल्थ की फैसिलिटीज़ हैं, या रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ हैं, या मॉडर्न लाइफ स्टाइल है, यही सारी फैसिलिटीज़ आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास फैसिलिटी है वो है जिसकी वजह से लोग देहात से शहरों की तरफ जाते हैं, उसको कहते हैं बेटा जी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़। इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ में बेटा जी हर तरह की, चाहे आपका बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हो, चाहे आपकी जॉब हो, या कोई भी सोर्स ऑफ अर्निंग हो, जो लोग ये परसीव करें कि उनको शहर के अंदर बेहतर अंदाज में मिल सकता है, उसको हम इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ कहते हैं। Urbanization come up with a number of economic opportunities. Urban centers motivate the mass movement of people away from the countryside in a search of livelihood and jobs. बेटा जी, SMEs जिनको स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेस कहते हैं, 85% of such SMEs are present in urban areas। जहाँ पे इतनी बड़े साइज पे, इतने बड़े पैमाने पे, इतनी बड़ी तादाद के अंदर एसएमईज हों, तो लाजमी बात है वहाँ पे जॉब्स के ज़्यादा मौके होंगे। और लोग एसएमईज लगाते भी इसलिए हैं कि वहाँ उनको वो सारी फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं जो बिजनेस को के लिए रिक्वायर्ड होती हैं। तो एज ए रिजल्ट, फॉर बिजनेस, फॉर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, फॉर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़, पीपल प्रेफर टू मूव टूवर्ड्स अर्बन एरियाज। ये एक सबसे बड़ी रीज़न होगी। बेटा जी, दूसरी जो सबसे बड़ी रीज़न है वो है एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़। Urbanization brings a lot of educational opportunities. Like, you take an example of Lahore, where you have best educational opportunities or educational facilities for children in terms of Punjab University, Government College. Few of them are mentioned in this slide. King Edward Medical College है, similarly UAT है. So whatever the education aptitude your children have, तो उससे मिलती जुलती उनको बेटा जी तालीम के मौके वहाँ पे अवेलेबल होते हैं, मैसर होते हैं। इसीलिए बेटा जी पेरेंट्स अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ जो अफोर्ड कर सकते हैं वो शहरों के अंदर चले जाते हैं। कुछ लोग सिर्फ बच्चों को हॉस्टलाइज कर देते हैं। नतीजा ये होता है, इन एनी केस, एजुकेशन के लिए लोग कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पिंडी, फैसलाबाद, यानी कि बड़े अर्बन सिटीज़ के अंदर चले जाते हैं, और इससे होता यह है कि कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन वहाँ हो जाती है। और इससे जो मसाइल पैदा होते हैं वो यकीनन इन सर्विसेज के बाद हम आज उन मसाइल का भी जिक्र करेंगे थोड़े से, कि क्या क्या मसाइल पैदा होते हैं। तीसरी बेटा जी जो बड़ी वजह है जिसकी वजह से लोग मूव करते हैं शहरों की तरफ, वो बेटा जी है मॉडर्नाइजेशन। पाकिस्तानी urban centers enjoy considerable interconnectivity. There are hubs of innovation, technology and communication in urban centers in Pakistan.
बेटा बिकॉज ऑफ दीज अर्बन सेंटर्ड अर्बन सेंटर्स डेवलपमेंट, और वहाँ पे हुकूमत चूँकि पैसा भी ज़्यादा लगाती है तो वहाँ टेक्नोलॉजी, टेलीकम्युनिकेशन, इंटरनेट कनेक्टिविटी एंड अदर सच facilities which are essential part of modern lifestyle, तो वो चूँकि ज़्यादा होती हैं तो जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो अपनी फैमिलीज़ को बेटा जी आहिस्ता आहिस्ता ले जाते हैं शहरों की तरफ। नेक्स्ट बेटा जी है फ्रीडम ऑफ स्पीच। Most of the progressive minded individuals are urban based in Pakistan. According to some analysts, Pakistan's urban middle class is deeply nationalistic and poised and ready to take part in the national development programs. बेटा जी किसी भी मुआशरे को, जैसा कि आप जानते हैं कि उस मुआशरे की तरक्की के अंदर जो कलीदी किरदार होता है वो वहाँ की मिडिल क्लास का होता है। ऑल दो फैसला साजी के अंदर उनका किरदार नहीं होता, लेकिन आपके स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, हॉस्पिटल, आपका बिजनेस सेक्टर, इसको रन कर रही होती है मिडिल क्लास। इसी तरह क्रिएटिविटी है, जो अगर माशरे के अंदर शऊर उजागर करना है वो भी मिडिल क्लास उजागर करती है। तो यही मिडिल क्लास अगर देहात के अंदर हो, अगर कोई इंसान चाहता है कि वो अच्छा स्पोर्ट्समैन बन जाए, अच्छा एंकर बन जाए, टेलीविज़न में आ जाए, एक्टर बन जाए, या डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, या किसी भी तरह अपने टैलेंट को, अपनी अपने नज़रिए को, अपनी बात को वो लोगों तक पहुंचा सके, तो देहात के अंदर बैठ के उसके लिए ये करना मुश्किल है। और दूसरी वजह यह है कि फ्रीडम माइंड जो है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच अलाउ भी नहीं करता। तो लोग ये समझते हैं इट इज़ बेटर फॉर देम टू move towards cities, urban areas where they have better opportunities to express themselves, to express their thoughts, to express their skills, abilities, and to groom them. ये बेटा जी हैं रीजंस जिनकी वजह से लोग मूव कर जाते हैं। अब आपके सामने जो ये स्लाइड आई है इसके अंदर बेटा जी आपको नज़र आ रहा होगा कि डीमेरिट्स हैं, डीमेरिट्स ऑफ अर्बनाइजेशन। इन डीमेरिट्स को बेटा जी दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज वेलफेयर इश्यूज एंड सेकंड इज इन्वायरमेंटल इश्यूज। बिकॉज ऑफ द अर्बनाइजेशन ये जो सामने आपके आ रहे हैं, जो इश्यूज और प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं उनमें से बड़े बड़े चंद इश्यूज ये हैं। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है क्योंकि बेटा जी लोग ज़्यादा तादाद में शहरों में जाना शुरू हो जाते हैं। थ्रेट्स टू एग्रीकल्चर है, इनसफिशिएंट प्रोविजन ऑफ सर्विसेज है, ट्रैफिक कंजेशन एंड नॉइस पोल्यूशन, हाउसिंग डेफिसिट एंड environmental issues. In environmental issues we have a water contamination, waste management and sanitation, industrial pollution, spread of diseases. बेटा जी अब यही जो डीमेरिट्स हैं इनको एक एक करके आपके सामने एक्सप्लेन किया गया है। पाकिस्तान का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है तकरीबन अर्बनाइजेशन की वजह से हजारों एकड़ अराजी जो है बेटा जी वो इस वक्त शहर अपने अंदर उनको शामिल कर चुके हैं हाउसिंग कॉलोनीज की शक्ल में, और डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की वजह से वो जरखेज फर्टाइल लैंड अब एग्रीकल्चर के लिए अवेलेबल नहीं रही। हजारों एकड़, कराची हो, आप बड़े बड़े जो डेवलपर हैं उन्होंने जो स्कीमें बनाई हैं वो हजारों एकड़ पे मुनहसर है। तो दूसरा बेटा जी बात जो है वो इस सिलसिले में ये भी है कि एग्रीकल्चर की जो प्रोड्यूस है, जो यील्ड है वो कम होती जा रही है क्योंकि एग्रीकल्चर के लिए जो मैन पावर चाहिए वो शहरों के अंदर मूव कर रही है ज़्यादा। तो एग्रीकल्चर पे हमारा फोकस नहीं रहा, नतीजा उसका हम आज भी भुगत रहे हैं। हमारी पूरी कौम की हमारी ग्रेजुअली हमारी जो प्रोडक्शन है वो कम होती जा रही है, जैसा कि साल वीट की हुई है।
फिर ये आपके सामने लिखा हुआ है कि पाकिस्तान का 70% जो आबादी है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। लेकिन नीचे ये देखें आप कि 60,000 एकड़, लास्ट सेकंड लास्ट लाइन में करें, 60,000 एकड़ ऑफ एग्रीकल्चर, 60,000 acres of agricultural land have been eaten up by urban sprawl। तो ये जो आबादी का सैलाब आया उसने बेटा 60,000 एकड़ जो लैंड है उसको अपने अंदर बहा ले गया है, साथ ले गया, खा गया। इनसफिशिएंट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, बेटा इसमें आप अगर आपको नजर सामने आ रहा है तो नीचे लिखा हुआ ये देखिए, हाउसिंग फैसिलिटीज है, स्कूलिंग है, हेल्थ है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज हैं, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इशूज है, क्योंकि लोग ज़्यादा वहाँ हो गए हैं तो वहाँ रॉबरी, थेफ्ट, स्नैचिंग, इस तरह के मामला तवा बरए तवान, गाड़ियों के, मोटरसाइकिलों के चोरी के वाक़यात बड़े फ्रीक्वेंटली होते हैं। तो ये अर्बनाइजेशन से जुड़े मसाइल हैं। A very common problem with urbanization, traffic congestion and noise pollution, घंटों ट्रैफिक जाम रहना लाहौर के अंदर, कराची के अंदर और दूसरे बड़े शहरों के अंदर ये, और फिर वहाँ पे गाड़ियों की वजह से, इंडस्ट्री की वजह से नॉइस पोल्यूशन का होना, ये इसकी वजह से लाहौर कराची के अंदर जो पोल्यूशन इस हद तक बढ़ चुकी है कि दुनिया के जो टॉप पोल्यूटेड सिटीज़ हैं इन्वायरमेंटल इश्यूज के हवाले से उनमें शुमार होना शुरू हो गया। कराची में गंदगी जो है वो बजाते खुद एक बहुत बड़ा इशू है, साफ पीने का पानी वो बड़ा इशू है। फिर बेटा घरों की फैसिलिटी जो है, हाउसिंग डेफिसिट, इतनी ज़्यादा मूवमेंट हो रही है कि वहाँ पे लोगों को घर नहीं मिलते, शहरों में लोग बड़ी ही पैथेटिक कंडीशन के अंदर रह रहे होते हैं, उतने घर नहीं है जितने लोग शहरों की तरफ मूव कर रहे हैं। पानी पीने का साफ अवेलेबल नहीं है, वाटर कंटेमिनेशन है, about 40% water is wasted through water leakages in pipes, less than 1% waste water is treated in Pakistan। ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। दुनिया के अंदर डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर लोग अपना पानी जो है उसको दोबारा ट्रीट करके इस्तेमाल करते हैं और हम सारे का सारा बहा देते हैं। और आने वाले दौर के अंदर ये अभी फिर लोगों को फील होना शुरू हो गया है, वाटर शॉर्टेज, और दिस इशू इज गोइंग टू बी severe, its intensity is going to increase with the passage of time। खुदा ना करे कि ये जिस तरह के हालात दुनिया में कई जगहों पे हैं, अफ्रीकन कंट्री, वहाँ हमारे यहाँ भी ऐसे हो रहे हैं। सॉलिड वेस्ट जनरेशन है, कितना कूड़ा शहरों में होता है उसका 50% उठाया जाता है, बाकी वहीं पे सड़कों पे वो गल सड़ जाता है गंदगी, और उसकी वजह से बीमारियां भी फैलती हैं। ये नीचे आपके सामने लिखा हुआ है, देयर आर हीप्स ऑफ गार्बेज इन पूरली डेवलप्ड अर्बन एज सेंटर्स इन पाकिस्तान इंक्रीजिंग द डिजीजेस प्रेवलेंस रेट। इनकी वजह से बीमारियों के रेट में इजाफा हो रहा है। फिर इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन है, और फिर उसके बाद बेटा ये लास्ट जो है कि चूँकि एनवायरनमेंट जो है वो इस काबिल नहीं है कि वहाँ इंसान जो है वो साफ़ सुथरे तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार सके। तो नतीजा ये होता है कि एनवायरनमेंट पोल्यूशन की वजह से बीमारियाँ फैलती हैं, स्किन की बीमारियाँ, डायरिया है, नमोनिया है, कॉलरा है, ये सारी बेटा जी बीमारियाँ इसी वजह से फैलती हैं। अब एट दी हम अगले लेक्चर में बेटा जी इसके जो है इन मसाइल का जो हल है उसके ऊपर बात करेंगे। तो अभी आप जो हैं, अगर आपके पास कोई सवाल है वो करना चाहें और तो वो मेरे से कर सकते हैं। मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ।